नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज समास की क्लास। दोस्तों देखिएगा, समास के अंदर जो हम चल रहे थे, कई टॉपिक हम कर चुके। समास के अर्थ, परिभाषा वगैरह को हमने किया है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहने वाला है अब, वो समास के भेद। और समास के भेद के अंदर कौन सा भेद हमारा चल रहा है, चलिए बढ़ते हैं उसकी ओर। तो वो है दोस्तों द्वंद्व समास। ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। और द्वंद्व को किस प्रकार से हम लिखते हैं, चलिए समझते हैं द्वंद्व समास को। क्या होता है दोस्तों द्वंद्व समास? बिल्कुल आराम से इसको समझेंगे। क्या होता है द्वंद्व दोस्तों? द्वंद्व के अंदर वह हलंत होगा और वह पूरा होगा, ठीक है। इसी द्वंद्व को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दोनों के दोनों जो वर्ड है वो बिल्कुल समान है, एक ही बात है, चाहे कोई भी द्वंद्व आपके सामने लिखा पाया जाए, ठीक है। तो आपको इसमें नहीं घबराना है, चाहे कोई भी द्वंद्व आए, हमने यही समझना है, ठीक है। अब देखते हैं द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, या द्वंद्व कौन कौन से शब्दों में होता है, और जो द्वंद्व युक्त शब्द होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो द्वंद्व के शब्द होते हैं वो विरोधी शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा, विरोधी। और विरोधियों में क्या होता है दोस्तों? झगड़ा होता है। यानी झगड़े युक्त शब्द होंगे, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं प्रतिद्वंदी होंगे एक दूसरे के, या फिर हम इसको यूं समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों जो पद होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे का विलोप शब्द होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? एक दूसरे का विलोप शब्द, एक दूसरे का विलोम भी हो सकता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसको चलिए समझते हैं, किस प्रकार से इसको समझते हैं, आइए देखते हैं कि सबसे पहले जो रहेगा द्वंद्व समास, इसके अंदर दो पद होंगे। मैंने बताया था समास की परिभाषा में कि समास करते समय क्या होता है, कम से कम दो शब्द होने जरूरी होते हैं, ठीक है। यानी कि कम से कम दो शब्द, और इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। दो पद होंगे अलग अलग। तो इसके अंदर क्या होता है, दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, ठीक है। तो एक इसकी क्या विशेषता है दोस्तों? दोनों पद प्रधान, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों के दोनों जो पद होते हैं वो प्रधान रहते हैं। प्रधान से तात्पर्य मेरा ये रहेगा कि दोनों के दोनों जो पद होते हैं इनका महत्व जो है, महत्व वो दोनों का एक जैसा रहता है, ठीक है। ना तो हम पहले पद को कम महत्व आंक सकते और ना दूसरे को, ठीक है। दोनों का दोनों जो पदों का महत्व होगा उसको एक ही नजर से हमने देखना है, दोनों का महत्व जो है वो समान ही देना है, ठीक है। कैसे देखते हैं, जैसे माता पिता, माता पिता, ठीक है। इसके अंदर दो पद है, ठीक है, पहला माता और दूसरा पिता, ठीक है। दोस्तों क्या माता पिता के अंदर किसी एक को अधिक महत्व दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पदों का महत्व क्या होगा? बिल्कुल समान होगा, एक जैसा महत्व जो है दोनों पदों का रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा, ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से रहेगा। यदि यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो मैं यूं लिख सकता हूं इसको कि मेरे आज, आज मेरे माता पिता आएंगे। दोस्तों देखिए, मैंने एक शब्द लिखा है, ये एक वाक्य है, ठीक है। इसमें क्या लिखा मैंने कि आज मेरे माता पिता आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों दोनों आ रहे हैं, यदि पेरेंट्स मेरे आ रहे हैं
तो मैं क्या दूंगा, मेरे माता पिता आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर महत्व जो है वो दोनों का एक जैसा रहेगा। ठीक है, दोनों पदों का महत्व जो है वो एक जैसा रहेगा। ठीक है, किसे समझेंगे इसको, दोनों का महत्व एक जैसा रहने का मतलब एक और पद से हम समझते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों पदों का महत्व जो है एक जैसा कैसे रहता है। चलिए वो भी करते हैं। जैसे हमारे सामने शब्द है 26। दोस्तों 26 जो हमने लिखा है, क्या इसके अंदर दो पद हैं और क्या इनका महत्व जो है अलग अलग हम कर सकते हैं क्या, दो पद है, इसका महत्व अलग अलग कर सकते हैं क्या। जैसे इसका 26 का कैसे बनाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह हमारे सामने आता है 34। ठीक है, 34 आया, क्या इसका जो महत्व रहेगा वो अलग अलग कर सकते क्या, दो शब्दों में इसमें क्या होगा, 4 और 30। क्या दोनों की दोनों जो संख्या है इसके अंदर विलोम शब्द नहीं है। मैंने लिखा था ऊपर कि दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे विलोम शब्द होंगे। ठीक है, हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, क्या है दोस्तों, 4 और 30। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर यदि 4 का महत्व हम कम कर दे, 4 को न माने, तो क्या 30 जो है वो पूर्ण होगी, इसको पूरा करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 4 और 30 दोनों का जो महत्व है, दोनों संख्याओं का जो महत्व है वो एक जैसा ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास है, दोनों जो माता पिता है या 34 है, इसमें कौन सा समास रहेगा, द्वंद्व समास रहेगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा समय लूंगा आपसे, माफी चाहूंगा। कैसे होता है दोस्तों, माता और पिता के अंदर भी द्वंद्व समास रहेगा और 4 और 30 34 इसके अंदर भी द्वंद्व समास रहेगा। इसको यदि समास विग्रह करेंगे 4 और 30 आएगा और माता पिता का करेंगे तो क्या आएगा, माता पिता का क्या बनेगा दोस्तों, माता पिता है, इसका क्या लिखेंगे, माता और पिता। ठीक है, ये माता पिता का विग्रह रहता है, समास विग्रह माता पिता का ये रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि दोनों शब्द जो है वो प्रधान किस प्रकार से होंगे। ठीक है, माता पिता के अंदर दोनों पदों का महत्व है, इसलिए प्रधान है दोनों पद, 34 में 4 और 30 दोनों के दोनों जो पद है वो प्रधान है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा जो आगे बढ़ते हैं इसके भेद भी होते हैं, द्वंद्व समास के भेद भी होते हैं कुछ, तो उनको करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व समास। दोस्तों इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों के दोनों जो पद है उन्हीं का महत्व एक जैसा रहेगा। ठीक है, किसी भी पद का महत्व जो है हम कम नहीं कर सकते। किस प्रकार से करेंगे, इतरेतर द्वंद्व को समझेंगे। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था इतरेतर द्वंद्व का, वो इतरेतर द्वंद्व का ही था। ठीक है, अभी हमने समास का एग्जांपल लिया था वो इतरेतर द्वंद्व का था। ठीक है, कौन सा लिया था, माता पिता वाला लिया था। ठीक है, तो चलिए इसी से हम समझते हैं माता पिता। माता पिता, माता पिता। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि ये इतरेतर द्वंद्व में कैसे है। इतरेतर द्वंद्व में
समास में किस प्रकार से होता है कि इतर इतर, ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों पद है उसका जो मूल रूप से महत्व रहेगा वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा, ठीक है। किस प्रकार से रहेगा कि माता पिता, ठीक है, इसको समझने के लिए मैं यूं लिख सकता हूं कि वह माता पिता की सेवा करता है, सेवा करता है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, वह माता पिता की सेवा करता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, माता और पिता की सेवा करते हैं। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि वह माता की सेवा करता है पिता की नहीं करता? इसके अंदर क्या है, दोनों पद है और दोनों के दोनों का महत्व जो है वो बिल्कुल एक जैसा रहने वाला है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माता और पिता की सेवा, ठीक है, न कि माता या पिता एक को महत्व अधिक दे दे, ठीक है। माता और पिता आएगा दोस्तों, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वह माता या लगा देते हैं क्योंकि इसके अंदर लिखा होता है ना, द्वंद्व समास करते हैं तो इसके अंदर या और ऐसे शब्द आएंगे, इत्यादि आ सकता है, ठीक है। तो इसमें माता या पिता लिख देता है, तो माता या पिता नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, माता और पिता होता है, ठीक है। हाँ, या कहां पे आता है, जैसे हम लिखते हैं शीतोष्ण, यहां पे हम दे सकते हैं शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे गलत हो गया ना, शीत और उष्ण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, शीत का मतलब ठंडा और उष्ण का मतलब गर्म, तो क्या होगा, शीत या उष्ण, ठीक है। या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, यहाँ पे या नहीं दे सकते, यहाँ पे हमें और ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माता और पिता की सेवा करता है, ठीक है। या इसी प्रकार से हम और समझ सकते हैं मेहनत, ठीक है, या दिन रात, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे, ये भी क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास है। कैसे होगा इतरेतर द्वंद्व समास, चलिए समझते हैं इसको भी। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं क्या, दिन या रात, ठीक है। यानी कि इसको हम समझेंगे, जब हम समझेंगे ना कि शब्द का मूल अर्थ किस प्रकार से प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर यदि इसको करते हैं तो हमें समझ में आता है, ठीक है। अब इसको पढ़ा रहने देते हैं, दिन या रात को, ठीक है, और समझते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। वह परीक्षा में पास होने के लिए वह परीक्षा में पास होने के लिए दिन रात मेहनत करता है। दोस्तों समझिएगा इसको कि वह परीक्षा में पास होने के लिए दिन रात मेहनत करता है। क्या यहाँ पर हमें जो ये बनाया दिन या रात, क्या इसको सही मान सकते हैं? फटाफट बताइए। सही के लिए 1 नंबर और गलत के लिए 2 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत होता है, ठीक है। इसका उत्तर क्या आएगा, 1 नंबर आएगा, ये 2 नंबर, ठीक है। यानी कि ये गलत है, दिन या रात मेहनत नहीं करता, ठीक है। मतलब परीक्षा में पास होने के लिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है, दिन में भी वीडियो देखते हो, ठीक है, सारी की सारी क्लासेस लगा रहे हो, ठीक है, और रात को भी पढ़ते हो, काफी देर तक पढ़ते हो, सुबह उठ के भी पढ़ते हो, ठीक है। तो क्या कर रहे हो आप, दिन रात मेहनत करने का मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे, दिन और रात, ये होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व समास जो है वो होता है, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व समास आप समझ चुके होंगे, जहां पे दोनों का महत्व एक जैसा रहता है, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर रहा हूं मैं और आगे बढ़ते हैं। जब करेंगे ना हम दूसरा, तो आपको वो भी समझ में आएगा।
ठीक है, इसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार जो है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, विकल्प। दूसरा जो प्रकार है वो है विकल्प द्वंद्व समास या वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, इसको विकल्प भी कहा जा सकता है और दोस्तों वैकल्पिक द्वंद्व समास भी कहा जा सकता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और देखिए दोस्तों, विकल्प था हमारे पास, विकल्प, इसके साथ में हमने क्या लगाया, एक प्रत्यय जोड़ा। ठीक है, और जब किसी शब्द के साथ एक प्रत्यय जुड़ता है ना, तो क्या होता है, पहले का दीर्घीकरण होता है, यानी पहले जो मात्रा ये लगी हुई है इसका दीर्घीकरण होगा। ठीक है, और दीर्घीकरण होने पे वे बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बना है वैकल्पिक। ठीक है, तो ये भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो एक चीज हमने ये भी समझ लिया आज। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, हमारे सामने दो विकल्प आ जाते हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से जो है वो समास चलता है, योजक चिन्ह से जुड़ा होगा बिल्कुल। ठीक है, हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो टीचर होते हैं ना बताने वाले, वो सीधा ही बता देते हैं कि द्वंद्व समास होगा वो योजक चिन्ह से एक दूसरे से आपस में जुड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों योजक चिन्ह से कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो नहीं जुड़ा होता। ठीक है, जैसे देवाशु। ठीक है, देव और असुर, देवता और असुर का मतलब राक्षस। ठीक है, देवता और राक्षस। दोस्तों यहाँ पे कोई योजक चिन्ह है क्या, अब देखो, दिन रात, माता पिता, इनमें योजक चिन्ह है। ठीक है, परंतु देवासुर में नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें योजक चिन्ह जो नहीं होता। ठीक है, अब वैकल्पिक द्वंद्व समास को कैसे समझेंगे, इसमें क्या रहता है, जैसे एग्जांपल लीजिए इसका, लाभ हानि। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात आती है कि लाभ हानि है, क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है क्या, हमने कोई चीज खरीदी, उसको हम बेचेंगे। ठीक है, तो आगे बेचने के बाद में हमें लाभ और हानि जो है एक साथ हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा दोस्तों। या तो उसमें लाभ होगा, यदि कम में खरीदी और ज्यादा में बेच दी तो हमें लाभ हो गया, या ज्यादा में खरीद ली और कम में बिकी तो उसमें हानि हो गई। तो लाभ और हानि जो है वो एक साथ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे एक विकल्प आता है, उस विकल्प के आने के कारण इसको वैकल्पिक समास कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, लाभ या हानि। दोस्तों यहाँ पर या तो लाभ होगा या यहाँ पर हानि होगा। ठीक है, इसी प्रकार जन्म मरण, जन्म मरण ये भी आ सकता है। ठीक है, जन्म मरण का आ सकता है, या थोड़ा बहुत आ सकता है, कम ज्यादा आ सकता है। ठीक है, ये जो होता है ये कौन से होते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास होते हैं। लाभ का हानि का लाभ या हानि आया, जन्म मरण का क्या आएगा, जन्म या मरण, या तो जन्म, अब जन्म और मरण एक साथ तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, या तो मरेगा या जन्मेगा। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ा बहुत, या तो थोड़ा या बहुत। ठीक है, इसी प्रकार कम ज्यादा में, कम या ज्यादा। ठीक है, तो ये किसमें रहता है दोस्तों, वैकल्पिक द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होते हैं ये। चलिए करते हैं इसका तीसरा प्रकार,
तीसरा प्रकार जो है वो क्या आता है दोस्तों, चलिए समझते हैं इसको। वो होता है समाहार द्वंद्व समास। दोस्तों समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है, समूह के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। वहां पर भी क्या होता है दोस्तों, कोई चीज इस प्रकार से लगी हुई होती है, ठीक है, यानी कि वहां पे भी ऑप्शन रहता है और समझाने के लिए ऑप्शन लिखा हुआ होता है, ठीक है। जैसे चाय पानी दे सकता है, चाय वाय दे सकता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चाय पानी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते इसको, चाय और पानी, ठीक है। चाय पानी की बात हो रही है, चाय और पानी, ठीक है। आप यही करोगे तो दोस्तों यहाँ पर ये करना उचित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ये न लिख करके इसको हम लिखेंगे चाय पानी इत्यादि, ये उचित माना जाएगा। उचित कौन सा माना जाएगा, चाय पानी इत्यादि, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी चाय वाय, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं। दोस्तों चाय का महत्व होता है, यदि हमें चाय मांगेंगे किसी से, किसी के घर में गए हम और वहां पे कहेंगे चाय पिला दो, तो हमें क्या देगा, वो चाय दे देगा, ठीक है। अब दोस्तों वाई, वाई क्या है, निरर्थक शब्द है कि नहीं है, चाय के साथ में निरर्थक शब्द लगा हुआ है वाई, परंतु इसका अर्थ किस रूप में लेते हैं यहाँ पे, कि चाय का अर्थ तो सिर्फ चाय होगा। यदि हमने कहा चाय पिलाओ तो क्या लाएगा, वो चाय दे देगा हमें, चाय का अर्थ चाय दे देगा, ठीक है। यदि हमने बोला चाय वाय पिलाओ भाई, ठीक है, हम जाते हैं कहीं पे और कहते हैं कि चाय वाय पिला दो भाई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस वाय के साथ में, इस वाय के लिए क्या लेके आएगा, वो चाय नाश्ता, ठीक है, चाय के साथ में नाश्ता भी मिलने वाला है, ठीक है। तो कहीं पे जाओ तो ये मत कहना चाय पिला दो, चाय वाय ले आओ, ठीक है, इस प्रकार से बोल देना तो आपको नाश्ता भी मिलेगा, ठीक है। तो चाय नाश्ता इत्यादि, ठीक है। तो ये कौन सा रहा दोस्तों, समाहार द्वंद्व समास रहा, ठीक है। तो आज आपने क्या पढ़ा दोस्तों, द्वंद्व समास हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये था हमारा द्वंद्व समास। इसके अंदर क्या था दोस्तों, दो पद थे, दोनों के दोनों पद जो थे प्रधान थे। इसके मुख्य रूप से भेद तो थे या उपभेद कहे तो वो थे तीन। सबसे पहला इतरेतर द्वंद्व समास था, इसके अंदर दोनों के दोनों पदों का महत्व जो है एक समान रहता है। जैसे माता पिता का उदाहरण हमने लेके समझा। विकल्प द्वंद्व में क्या था, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, ठीक है, इस प्रकार का एग्जाम्पल हमने लेके समझा। लाभ हानि इत्यादि का एग्जाम्पल हमने लिया था, लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है। तो समाहार द्वंद्व में क्या लिया, चाय पानी, चाय और पानी नहीं होगा, चाय पानी इत्यादि हमने लेना है। और इसी प्रकार से चाय वाय, चाय नाश्ता इत्यादि हमने लेना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसका, जैसे दालचीनी। दालचीनी की यदि बात की जाए, ठीक है, कि दुकान जाओ और दालचीनी ले आओ, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लेके आएगा, वो दाल भी लेके आएगा, ठीक है, और चीनी भी लेके आएगा और इसके साथ में कुछ और भी लेके आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, दाल चीनी इत्यादि, ठीक है। इस प्रकार से जो है दाल चीनी इत्यादि आता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली क्लास के अंदर, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।